हे गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे कॉलेज लेवल पर क्या प्रोसेस होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एमएससी एंट्रेंस के लिए। देखो, बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट है। अब देखो, आप सभी को पता होगा 11 तारीख से एचपीयू की जो काउंसलिंग वो स्टार्ट हो रही है। और यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप वॉच कर सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको और किन स्टूडेंट को एचपीयू जाना है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट को बुलाया गया है उनको उन स्टूडेंट्स को एचपीयू जाना है, यानी जैसे मार्क्स बेस पर बुलाया गया है, जैसे 70 के ऊपर आ जाओ या 65 के ऊपर आ जाओ, वैसे ऐसे स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। तो आपको एचपी जरूर जाना है जिन बच्चों के मार्क्स उतने हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट बच जाते हैं जिनका एचपी में नंबर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको बुलाया ही नहीं गया है, तो वो सोच के लीजिए कि 101% आपका अब एचपी नहीं पढ़ने वाला है। तो आपको पड़ेगा कॉलेज लेवल पर। तो कॉलेज लेवल पर आपको कैसे एडमिशन लेनी है, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से कॉलेज हैं, कितनी फीस होगी, कितने हॉस्टल हैं, कहाँ हॉस्टल हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ज़ूलॉजी के लिए, स्पेशली एमएससी ज़ूलॉजी के लिए। तो एमएससी ज़ूलॉजी के आपके 4 कॉलेज है टोटल हिमाचल में। एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, जिसमें इस वक्त मैं ओपन हूँ। ठीक है, ये वाले साइट है, ये वाला कॉलेज आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा आपका गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी। तीसरा है गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर। और जो फोर्थ है वो गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कैसे आपको इसमें एडमिशन लेनी है। तो जहाँ तक मुझे पता है 99% उम्मीद है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन, मुझे नहीं पता इस बार शायद ऑफलाइन हो जाए ना हो, उसका वो तो अलग बात है ना, वो तो अलग है। बट जहाँ तक मुझे पता है, एज पर द प्रीवियस ट्रेंड, और जैसे मुझे भी इस बार उम्मीद है वो ऑनलाइन ही होगा इस बार भी। तो ऑनलाइन आपकी ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर करोगे क्लिक, उसके बाद यहाँ पर देखो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट पर क्लिक करना है और अपने आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। पर अभी मत करो, जब मैं बोलूँगा तब करना है। अभी तो जस्ट मैं एक समझा रहा हूँ आपको कि आपको कैसे प्रोसेस से गुजरना है। अभी तक आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तभी रजिस्ट्रेशन होगी, तभी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो प्रोसेस मैं समझा देता हूँ। जैसे आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। नोटिफिकेशन कहाँ आएगी, यहाँ पर देखो बाहर है, देखो ये देखो, ये यहाँ पर लिखा है बीएससी थर्ड ईयर रिजल्ट 2023-2024। यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट या एमएससी पीजी एंट्रेंस टेस्ट या कुछ भी ऐसा ऐसा हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। जब भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी, कब तक आएगी, 20 तारीख तक, 20 जुलाई तक आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। आपको नोटिफिकेशन पर बहुत कुछ लिखा होगा, फीस वगैरह लिखी होगी, बाकी बड़ा कुछ लिखा होगा, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म सेम वैसे भरना है जैसे आपने एचपी के लिए अप्लाई किया था। मतलब अपने आधार कार्ड, अपने बोनाफाइड, अपने मार्कशीट्स, अपने फोटो, अपने सिग्नेचर, बस सारी डिटेल फिलअप करने हैं, अपलोड करने हैं। और फीस कितनी लगेगी, 50 रुपये। हर एक कॉलेज के 50 रुपये फीस है। ठीक है, जितने भी कॉलेज हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। उसके बाद आपको वेट करना है इनके रिस्पॉन्स का। जैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म एंड डेट हो जाएगी, यानी जैसे मान लीजिए 20 तारीख आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुई है, तो ये 1 अगस्त तक चलेगी। 10-15 दिन जाते हैं, तो इससे ऊपर दिन नहीं दिए जाते हैं। 1 अगस्त तक इनका एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद लगभग 5 अगस्त तक आपकी इन्होंने मेरिट लिस्ट जारी करनी है। मेरिट लिस्ट कितनी होगी, ये लगभग 5-6 गुना बच्चों को बुला लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 23 सीट्स हैं एमएससी जूलॉजी में, तो ये अराउंड अराउंड 80-90 बच्चों को बुला लेंगे। कहाँ पर, हमीरपुर में। तो आपको हमीरपुर जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको काउंसलिंग को करना पड़ेगा अटेंड। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगी वहाँ पर। और जो भी बच्चे वहाँ पर जाएंगे उन्हीं का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो यदि मान लीजिए सेकंड लिस्ट भी आती है, थर्ड भी आती है, फोर्थ भी आती है, तो उन्हीं का आएगा जो फर्स्ट काउंसलिंग को अटेंड किए होंगे। ओके, तो कोशिश करना फर्स्ट काउंसलिंग में जिन भी बच्चों को बुलाया है, चाहे आपको 80 बच्चों को बुलाया, 100 को बुलाया, आपको जरूर जाना है, जरूर अटेंड करनी है काउंसलिंग। और काउंसलिंग अटेंड करने के बाद आपको उसी दिन, जिस दिन काउंसलिंग अटेंड करते हैं ना, उसी दिन आपका रिजल्ट आ जाता है। और रिजल्ट आपको क्या करना है, यदि आपका नाम आया तो वेल एंड गुड, आपको फीस पे करनी है और आपका एडमिशन हो जाएगी। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको वेट करना है सेकंड लिस्ट का। सेकंड लिस्ट आपकी लगभग जब 1 या 2 दिन में सेकंड लिस्ट भी आ जाती है। उसके बाद मान लीजिए आपका सेकंड लिस्ट में भी नहीं पड़ता तो आपको थर्ड लिस्ट का वेट करना है। ये लिस्टें आती क्यों हैं, क्योंकि बच्चे सीट छोड़ते हैं। कई बच्चों का कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, कईयों के बीएड में जाता है, कई ऐसे छोड़ देते हैं कि मुझे एमएससी जूलॉजी में नहीं करनी, मुझे बॉटनी में करनी है, या मुझे कुछ और करना है, मैं छोड़ देते हैं। तो जैसे जैसे वो सीट छोड़ते जाएंगे आपकी लिस्ट आती रहेंगी। पिछली बार हमीरपुर की टोटल आर्ट्स में 8 मेरिट लिस्ट आई थी। सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा बच्चों के वेट करना पड़ा था। ठीक है, 8 मेरिट लिस्ट आई थी, टोटल 8। ओके,
ओके, थोड़ी-थोड़ी सी हम आगे बात कर लेते हैं, थोड़े से हॉस्टल की बात कर लेते हैं। तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल प्रेज़ेंट हैं। यानी प्रेफ़रेंस तो एससी-एसटी कैटेगरी को मिलती है, यानी रिज़र्वेशन वालों को प्रेफ़रेंस मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, आपको भी मिलेगी, जनरल वालों को भी मिलेगा। गर्ल्स, बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल प्रेज़ेंट है। अगर मैं बात करूँ घुमारवीं में, तो घुमारवीं में ओनली गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल नहीं है। मैं बात करूँ रामपुर के लिए, तो रामपुर के लिए आपका हॉस्टल तो हैं, बट मोस्टली वो प्रेफ़र करते हैं कि एससी, एसटी या जो ऊपर वाले होते हैं ना, किन्नौर वाले वाले या जम्मू कश्मीर वाले, उनको दिया जाता है। बहुत कम चांस होगा कि जनरल वालों को हॉस्टल मिल जाए, वैसे नहीं मिलता है। ये हॉस्टल का था। थोड़ी मैं फ़ीस की बात करूँ, तो फ़ीस आपकी लगती है अराउंड अराउंड फर्स्ट पे आपको करना पड़ेगा ₹3700। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करना पड़ेगा आपको ₹3700, यानी ₹3700। उसके बाद जब आपको सेकंड सेमेस्टर में हो जाएँगे तो आपको ₹2200 पे करना पड़ेंगे। उसके बाद अगेन आपको जब थर्ड सेमेस्टर में हो जाएगा आपको ₹3700 पे करना पड़ेंगे, और लास्ट में अगेन आपको ₹2200 पे करना पड़ेंगे। तो आप काउंट कर सकते हो टोटल 3700 3-3 हज़ार, 6,000 और 2-2 वो हैं, तो 4, तो अराउंड लेकर चलो तो 12,000 आपकी फ़ीस है पूरी टोटल। टोटल फीस बात करूँ मैं, टोटल आपकी एमएससी 12,000 में हो जाएगी यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज को चूज़ करो तो आपके लिए कितना बेस्ट है। वहाँ पर प्राइवेट में देखो आप 25-25 30,000 आपके एक सेमेस्टर की फीस है, बाकी रहना खाना अलग है। ओके, तो आप सोच सकते हो कितना महंगा है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 12,000 में आपकी पूरी एमएससी हो जाएगी, और हॉस्टल मिल जाता तो और अच्छा है। ओके, नहीं मिलता तो भी कोई चक्कर नहीं, अच्छे सस्ते हॉस्टल भी मिल जाते हैं, रूम भी मिल जाते हैं इधर आपको, या 2-3 इकट्ठे भी रह सकते हैं। वो तो बाद की बात हम डिस्कस कर लेंगे। ये फीस थी। बॉटनी के लिए भी सेम है, बॉटनी वाले स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उनके लिए सेम फीस है, सेम कॉलेजेस हैं, बस उनमें उनको पालमपुर नहीं है, उनको बस तीन ही हैं, घुमारवीं, रामपुर और अपना ये जो हमीरपुर कॉलेज। ठीक है, 3 कॉलेजेस ही हैं, और प्रेफ़रेंस किसको देनी है, पहले हमीरपुर को, उसके बाद घुमारवीं को, उसके बाद रामपुर को, देन जोलजी वाले रामपुर से पहले पालमपुर को देना, ठीक है? ऐसी बात है, बाकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस आपको हमीरपुर ही होनी चाहिए, बेस्ट कॉलेज है आपके लिए। और इतनी बात है, प्रोसेस मैंने आपको बता दी कैसे प्रोसेस चलेगी। हाँ, बाकी जो स्टूडेंट बाकी रह बच गए, जैसे फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, तो केमिस्ट्री वालों के लिए बेस्ट कॉलेज है हमीरपुर अपना, बेस्ट है। और फिजिक्स वालों के लिए भी ठीक ही है, ठीक-ठीक बोल सकते हैं हम, और मैथ वालों के लिए ठीक है। अब हम बात करते हैं बाकी कौन-कौन से कॉलेजेस हैं बाकी कैटेगरी के लिए, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए गवर्नमेंट कॉलेज डलियारा, गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवीं, गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर, गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला, गवर्नमेंट कॉलेज नगरोटा, सर का घाट तो आपका उसके अंडर आएगा ना, एसपीयू के अंडर आएगा। गवर्नमेंट कॉलेज एमएससी की बात करूँ तो फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए डलियारा है, हमीरपुर है, घुमारवीं है, रामपुर है, बिलासपुर है, देरी है। बिलासपुर इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर द फिजिक्स के लिए एज़ कम्पेयर टू हमीरपुर। उसके बाद आपका गवर्नमेंट कॉलेज मैथमेटिक्स के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज डलियारा, गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, घुमारवीं, रामपुर, बिलासपुर, देहरी, नगरोटा, और इनमें से बेस्ट आपका हमीरपुर, दूसरे पर आपका बेस्ट है बिलासपुर, ठीक है। देरी डलियारा भी ठीक है, बट इनको लास्ट में रखना, प्रेफरेंस आपको देनी है हमीरपुर में, फर्स्ट प्रेफरेंस हमीरपुर, दूसरी आपको प्रेफरेंस देनी है बिलासपुर, बाकी जो मिल गया अच्छा है, ठीक है। और फीस की बात करूँ तो हमें जो आपकी आती है ना, क्या बोलते हैं उनको, मैथ के लिए, तो मैथ के लिए 9,000 रुपये, 9,000 रुपये में आपकी पूरी एमएससी हो जाएगी मैथ में, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होता ना इनके। और फिजिक्स के लिए भी आप यही लेक्चर लो 10-11 तक। ओके, तो इतने फीसेज हैं, ये प्रोसेस है। हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल मैंने बता दी आपको कहाँ कहाँ हॉस्टल है। आई थिंक पालमपुर में कोई हॉस्टल नहीं है, बाकी पता कर लेना पालमपुर में हॉस्टल है ये नहीं है, जोलजी वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी वेट कीजिए, जो भी आपका रिस्पांस आएगी, जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगी। अभी किसी भी कॉलेज की कोई भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, वेट करना है आपको। 20 तारीख तक तो करना ही पड़ेगा, इससे पहले कुछ नहीं होगा। तो 20 तारीख तक आपको वेट करना है, उसके बाद आपको प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बता दूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या गुजरना है, कभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, अभी जो 11 तारीख की एग्ज़ाम काउंसलिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम से मेरे से बात कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।